भुजलाल शर्मा की कल की प्रस्तावित बैठकों के बारे में आपको बता देते हैं। दोपहर 3 बजे सांगनेर विधानसभा क्षेत्र की बैठक होगी और शाम 7 बजे भरतपुर विधानसभा की बैठक प्रस्तावित है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा जो है वो सीएम भुजलाल शर्मा करेंगे और सीएमआर में दोनों बैठकों का आयोजन किया जाएगा। तो कल सीएमआर में ये 2 बैठकें होंगी। सीएम भुजलाल शर्मा की कल की प्रस्तावित 2 बैठकें हैं। दोपहर 3 बजे सांगनेर विधानसभा क्षेत्र की बैठक होगी और शाम 7 बजे भरतपुर विधानसभा की बैठक जो है वो प्रस्तावित है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में विकास के कार्यों की समीक्षा जो है वो सीएम भुजलाल शर्मा करेंगे कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में विकास के जो कार्य हैं वो किस प्रकार से गति पकड़ रहे हैं। और जयपुर पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम शाखा की पहल के बारे में अब आपको बता देते हैं। प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ एवं जन जागरूकता के लिए 1 महीने तक ऑपरेशन साइबर सील चलेगा और डीजीपी उत्कल रंजन साहू के निर्देशन में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। 7 बिंदुओं पर पुलिस 1 महीने तक कार्रवाई करेगी। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और 1930 शिकायतों परिवादों का निस्तारण करना होगा। संदिग्ध सिम एवं IMEI नंबरों की पहचान कर ब्लॉकिंग की कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ में साइबर अपराधों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित कर भी कार्रवाई करना है और साइबर अपराध में वांछित अभियुक्तों, स्टैंडिंग वारंटों, उद्घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी जो है और इसी के साथ में गुमशुदा व चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट की बरामदगी जो है वो पीड़ितों को लौटाने की कार्रवाई भी होगी और साइबर जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान जो है वो चलाया जाएगा। साइबर अपराधियों का डेटाबेस भी जो है वो तैयार किया जाएगा। तो साइबर अपराधियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस तैयारी में। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों ने अन्नपूर्णा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया। झोटवाड़ा जोन में चल रही अन्नपूर्णा रसोइयों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। अन्नपूर्णा रसोई संजय नगर झोटवाड़ा जोन का निरीक्षण किया गया। अन्नपूर्णा रसोइयों में नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों को कई कमियां पाई गई और उनको सुधारने के भी उन्होंने जो आदेश है वो अब दे दिए। अन्नपूर्णा रसोई में जो भी कमियां पाई गई उनको सुधारने के लिए आदेश दिए गए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया गया और वहां पर जो भी कमियां पाई गई उसको लेकर के जो अधिकारी है उनको आदेश दिए गए कि उन कमियों को दूर किया जाए, उन कमियों को जल्द से जल्द सुधारा जाए। तो झोटवाड़ा जोन में अन्नपूर्णा रसोई चल रही है और उसका औचक निरीक्षण किया गया और इस औचक निरीक्षण के दौरान जो भी कमी आई उसको सुधारने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अब खुद का नया हाईटेक भवन मिलेगा। 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस BR गवई इसका उद्घाटन करेंगे और वन भवन को अब रालसा के विधिक सेवा सदन के रूप में जाना जाएगा और विधिक सेवा सदन जाने वाली रोड का नाम भी अब विधिक सेवा मार्ग होगा। करीब 3000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में रालसा का विधिक सेवा सदन जो है वो बना है। मई 2019 में जस्टिस मोहम्मद रफीक के प्रयासों से ये शुरू हुआ था और रालसा के तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सरकार से वार्ता की थी। वहीं आपको बता दें कि तत्कालीन सदस्य सचिव अशोक कुमार जैन ने संपूर्ण योजना बनाई। 2019 से 2020 में राज्य सरकार ने वन भवन को सौंपा था और रालसा को नए भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहित सभी स्वीकृति जो है वो जारी हुई थी, लेकिन उसके बाद 3 साल तक नए भवन का जो मामला है वो पेंडिंग चला और अक्टूबर
2024 में जस्टिस पंकज भंडारी ने फिर से इसके लिए कवायद शुरू की और रालसा के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस पंकज भंडारी के प्रयास और रालसा के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अन्नी की टीम ने फिर से हौसला दिखाया और मात्र एक माह में दिन रात एक कर भवन को शानदार रूप दिया गया और 4 जनवरी को दोपहर 3:30 पर अब इस नए हाईटेक भवन का उद्घाटन किया जाएगा। तो एक लंबे प्रयास के बाद में अब इस भवन का उद्घाटन होगा। तो रालसा के सदस्य जो है उन्होंने मात्र एक महीने में दिन रात एक किया और इस भवन को शानदार रूप दिया और लंबे प्रयास के बाद अब 4 जनवरी दोपहर 3:30 बजे का वो समय जब इस नए हाईटेक भवन का उद्घाटन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अब खुद का नया हाईटेक भवन मिलेगा। डीडवाना जिले के लाडनू उपखंड के सीवा गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्य स्वास्थ्य कर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कड़ाके की ठंड के बीच प्रसव पीड़ा में एक महिला तड़पती रही। उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम ने प्रसव पीड़ा में तड़पती महिला का इलाज नहीं किया। वहीं महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही महिला की डिलीवरी करवाई। महिला के परिजनों और गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि प्रसव पीड़ा में महिला तड़पती रही, लेकिन एएनएम ने हॉस्पिटल का गेट तक नहीं खोला। घटना की सूचना पर गांव के सरपंच और ग्रामीण जो है वो एकत्रित हुए और उन्होंने मौके पर एम्बुलेंस को बुलवाया, जिसके माध्यम से प्रसूता और उसके बच्चे को लाडनू के अस्पताल भेजा गया। इस घटना को लेकर गांव के लोगों में फिलहाल आक्रोश है और मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी इसकी शिकायत दी गई है। हालांकि अब प्रसूता और उसके नवजात की जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। सेवागमान किया ने गाड़ी ले जनाब डिलीवरी के ताला लगे हवे हॉस्पिटल के बच्चे गाड़ी ले गिरा गया गिरावे नटगी नहीं तो बस आया ना बताने गाड़ी में गाली बताने बेटे टिंगे लगे यार बच्चे जाता अब आदमी को ये क्या नहीं पता ले जाओगे चटे लानू ले जा बच्चे लानू नहीं 15 क्या प्रस्तुता जब कल सुबह हमारे हॉस्पिटल में आई तब उसे ब्लीडिंग थी। तब उसे जांच करके ब्लीडिंग कंट्रोल मतलब उपयुक्त उपचार देके ब्लीडिंग कंट्रोल की गई और अभी प्रस्तुता ठीक है। आज उसको छुट्टी दे दी गई तो उस समय उसकी क्या क्या स्थिति थी? छुट्टी जब दी गई छुट्टी सामान्य स्थिति होने पे दी गई और अभी प्रस्तुता बिल्कुल ठीक है। सामान्यतः 2-3 दिन अस्पताल में रखा जाता है और जरूरत समय फिर छुट्टी दी जाती है, लेकिन इसको हाथों हाथ छुट्टी दे दी गई। ठीक से खबर अब आपको बता देते हैं। हथियार के बल पर कैंसर पीड़ित महिला और उसके पति के अपहरण का असफल प्रयास रहा। पीड़ित की चीख पुकार सुनकर राहगीरों सहित पड़ोस में रहने वाले लोगों ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से उनको छुड़वाया और लोगों ने अपहरणकर्ताओं की गाड़ी और एक अपहरणकर्ता को दबोचा और उसको पुलिस को सौंपा। अपहरणकर्ता पीड़ित की गाड़ी को लेकर के फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू की। कामा थाना क्षेत्र के अखड़वाड़ी गांव का ये पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों और पड़ोसियों ने उनको चंगुल से छुड़वाया और अपहरणकर्ता को पुलिस को सौंपा। मामला पूर्व में लड़का पक्ष और लड़की पक्ष का दहेज का मुकदमा था, तो लड़की पक्ष के द्वारा ये घटना कारित करने की संभावना ज्ञात हुई है। अभी पंजीबद्ध कर लिया गया है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें जो अपहरणकर्ता है वो और भी नाम उजागर किए हैं उसने क्या? अपहरणकर्ता में एक तो दीना का नाम आया है और उसके परिवारजन है। हमीद के लड़के से दीना के परिवार में लड़की थी उसकी। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और मेहरानगढ़ दुखांतिका मामले में गठित जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जसराज चोपड़ा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जस्टिस जसराज चोपड़ा ने प्रदेश में विधिक सेवा और
ऑर्बिट ट्रेंशन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 1 करोड़ का डोनेशन देने जा रहे हैं वो, और डोनेशन को लेकर सभी प्रक्रियाएं जो है वो पूर्ण हो चुकी हैं और शनिवार को आयोजित होने वाली रालसा के कार्यक्रम में वो इसे डोनेट करेंगे। देश की न्यायपालिका के इतिहास में किसी जज के द्वारा ये अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन होगा। उनके द्वारा दिए जा रहे इस डोनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज और रालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन द्वारा शनिवार को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उनका सम्मान किया जाएगा। जस्टिस जसराज चोपड़ा की ओर से रालसा को दिए जा रहे इस 1 करोड़ के डोनेशन का पूर्णतः लीगल सर्विस के लिए उपयोग किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें 1 करोड़ की राशि में 50 लाख की राशि से रालसा के नवनिर्मित भवन में ऑर्बिट ट्रेंशन का हाईटेक हॉल तैयार किया जाएगा। वहीं 50 लाख रुपए की राशि से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एफडी द्वारा जमा रखेगा और साथ ही एफडी से प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली ब्याज राशि से लीगल सर्विस के लिए बेहतर कार्य करने वाले एडवोकेट, पीएलवी से लेकर लीगल सर्विस वर्कर को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। लीगल सर्विस के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अब तक मिले सबसे बड़े डोनेशन के लिए भामाशाह के रूप में जस्टिस जसराज चोपड़ा का सम्मान किया जाएगा और शनिवार को जयपुर के राजस्थान इंफॉर्मेशन सेंटर में आयोजित होने वाले सेमिनार के रालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीआर गवई उनका सम्मान करेंगे। इस सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संदीप मेहता, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव के साथ ही हाईकोर्ट के सभी जज जो हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। जयपुर के चौमू से बड़ी खबर आपको बता दें, चारा काटने की मशीन में फंसने से महिला की मौत हो गई है और मशीन में महिला की चुन्नी फंसने से ये पूरा हादसा हुआ। मृतक महिला की पहचान मंजू देवी यादव के रूप में की गई है और सूचना मिलने पर गोविंदगढ़ एसएचओ हेमराज सिंह पहुंचे और गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के निंदोला स्थित नीमजावली ढाणी की पूरी घटना है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है। केकड़ी के सरवाड़ उपखंड में आज एसीबी की टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी के द्वारा शिकायतकर्ता के पैतृक कृषि भूमि का विरासत का नामांतरण खोलने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इसी के साथ आपको बता दें एसीबी के द्वारा पटवारी के कार्यालय और घर पर भी तलाशी की जा रही है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से एसीबी के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दी गई थी, जिसमें उसने शिकायत देकर बताया कि तहसील सरवाड़ के पटवारी मुकेश चौधरी के द्वारा उसकी पैतृक कृषि भूमि का विरासत का नामांतरण खोलने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है। एसीबी के द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का सत्यापन किया गया और गुरुवार को शिकायतकर्ता को रिश्वत राशि देकर भेजा गया, जहां एसीबी अजमेर की टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते सनोदिया तहसील सरवाड़ के पटवारी मुकेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ आपको बता दें एसीबी टीम द्वारा पटवारी के कार्यालय और मकान पर भी तलाशी की जा रही है। अजमेर एसीबी मुख्यालय पर एक परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि उसके पिताजी का विरासत का नामांकन उनकी संतानों के खोलने की एवज में साटोला पटवार हल्के का पटवारी उनसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पर मांग का सत्यापन करवाया गया और 8,000 रुपये लेकर के और विरासत का नामांकन खोलने बाबत पटवारी ने सहमति दी। इस पर डिप्टी एसपी रूप सिंह जी के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आज 8,000 रुपये लेते हुए पटवारी श्री मुकेश चौधरी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिस पर नववर्ष के आगमन के साथ जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में साल का सबसे बड़ा आयोजन श्री कृष्ण बलराम नववर्ष में जनमानस पर आशीर्वाद बरसाने के लिए जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में रथ यात्रा पर निकले और पूरी गुलाबी नगरी हरिराम संकीर्तन पर झूमने लगी, जिससे संपूर्ण वातावरण में आध्यात्मिकता की लहर दौड़ गई और भक्तों ने श्री श्री कृष्ण बलराम को पुष्प, फल, दीप एवं श्रीफल आदि अर्पित किए गए। शोभा यात्रा का शुभारंभ विधायक बालमुकुंद और जयपुर हेरिटेज नगर निगम कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव ने किया। शोभा यात्रा श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी के मंदिर से शुरू हुई और इसके बाद त्रिपोलिया गेट, चौड़ा रास्ता, बापू बाजार, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़ से वापसी में त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़ त्रिपोलिया गेट से होते हुए श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी मंदिर पर समाप्त हुई।
गुप्त वृंदावन धाम के अध्यक्ष श्री अमितासना दास ने नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ शोभा यात्रा की महत्ता पर उन्होंने प्रकाश डाला। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आरएस परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। मुख्य परीक्षा में 2168 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आरपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स की सूची जो है वो जारी कर दी है। कुछ अभ्यर्थियों के नतीजे कानूनी प्रशासनिक लिहाज से रोके गए हैं और आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने ये जानकारी दी। तो कुछ अभ्यर्थियों के नतीजे जो हैं वो कानूनी प्रशासनिक लिहाज से रोके गए हैं, लेकिन आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने ये जानकारी दी। आरएस परीक्षा का परिणाम जो है वो जारी हो गया है और मुख्य परीक्षा में 2168 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल घोषित हुए हैं। आरपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स की सूची जारी की है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स की प्रशासनिक लिहाज से रोका गया है उनके परिणाम को, लेकिन आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने तमाम जानकारी दी। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आरएस परीक्षा का परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है और मुख्य परीक्षा में 2168 अभ्यर्थी जो है वो सफल घोषित हुए हैं। तो आरपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स की सूची जारी कर दिए हैं। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों के नतीजे जो हैं वो रोके गए हैं, कानूनी प्रशासनिक लिहाज की दृष्टि से रोके गए हैं और मुख्य परीक्षा में 2168 अभ्यर्थी जो है उन्हें सफल घोषित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने जानकारी दी है और आरएस परीक्षा का परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है। तो मुख्य परीक्षा में 2168 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल घोषित कर दिए गए हैं और इसकी सूची जो है वो भी जारी कर दी गई है। तो आरपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों के जो नतीजे हैं वो रोके गए हैं, प्रशासनिक और कानूनी लिहाज से उनके नतीजे जो हैं वो अभी रोके गए हैं, लेकिन 2168 अभ्यर्थियों के परीक्षा के जो परिणाम है वो अब घोषित कर दिए गए।